ने चंगुल से छूटा अगवा जवान। नक्सलियों ने अगवा जवान संतोष कट्टम को छोड़ दिया और 6 दिन पहले नक्सलियों ने संतोष कट्टम को अगवा कर लिया था, लेकिन अब उनके चंगुल से छूट चुका है। आपको बता दें कि संतोष का अब ये कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचेंगे। भोपालपट्टनम में पुलिस महकमे में संतोष तैनात हैं। सुकमा जिले के जगरगुंडा का रहने वाला है संतोष। तो नक्सलियों के चंगुल से छूटा अगवा जवान। नक्सलियों ने अगवा जवान संतोष कट्टम को छोड़ दिया है। 6 दिन पहले नक्सलियों ने संतोष कट्टम का अगवा कर लिया था और उम्मीद नहीं थी कि जिंदा बचूंगा, ये संतोष कट्टम ने कहा है। भोपालपट्टनम में पुलिस महकमे में संतोष कट्टम तैनात है और 6 दिन पहले इनका अपहरण कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया था नक्सलियों के द्वारा और जिंदा बचने की उम्मीद उन्हें बेहद कम थी। उनको नहीं ये लग रहा था कि वो नक्सलियों के चंगुल से जिंदा बच सकेंगे। 6 दिन पहले नक्सलियों ने संतोष कट्टम को अगवा कर लिया था और अब संतोष कट्टम को छोड़ दिया गया है। 6 दिन पहले नक्सलियों ने संतोष कट्टम को अगवा किया था। उम्मीद नहीं थी कि जिंदा बचूंगा, ये कहा है संतोष कट्टम ने। भोपालपट्टनम में पुलिस महकमे में तैनात हैं संतोष। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। रजनी, हालांकि एक राहत की भी खबर है संतोष कट्टम, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा वहां से बचकर निकल सकेंगे, नक्सलियों उन्हें छोड़ देंगे। 6 दिन पहले उनका अपहरण किया गया नक्सलियों के द्वारा। और क्या कुछ जानकारी मिली है? संतोष कट्टम का क्या कहना है? क्या कुछ वहां पर हुआ उनके साथ? जी, बीजापुर के जगरगुंडम के रहने वाले हैं ये जवान संतोष कट्टम और भोपालपट्टनम में पुलिस विभाग में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। छुट्टियों में अपने घर आए थे, इस दौरान लॉकडाउन हो गया और वो वापस अपने काम पर नहीं जा पाए। किसी मेले में पहुंचे थे अपने दोस्त के साथ, नक्सलियों ने उन्हें देखा, नक्सलियों को शक हुआ और उसके बाद संतोष कट्टम का अपहरण कर लिया गया। 6 दिन तक नक्सली संतोष कट्टम को जंगल में घुमाते रहे। जैसा कि संतोष कट्टम भी बता रहे हैं कि आंखों पर पट्टी थी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे आसपास कौन है, किन रास्तों से होकर मुझे ले जाया जा रहा है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। ना ये उम्मीद थी कि मैं जिंदा लौटकर आ पाऊंगा। और जैसा कि ग्रामीणों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें यही बताया जा रहा है कि परिवार के लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इस बीच स्थानीय मीडिया ने पहल की और लगातार ये कोशिश की जाती रही कि नक्सलियों के चंगुल से संतोष कट्टम को लाया जा सके। 6 दिन के बाद इसमें सफलता मिली, नक्सलियों ने संतोष कट्टम को छोड़ दिया। साथ ही नक्सलियों की तरफ से ये संदेश भी जारी किया गया कि इस रिहाई को सरकार अपनी सफलता ना समझे। संतोष कट्टम को सिर्फ और सिर्फ मानवीयता के आधार पर छोड़ा गया है, ना कि सरकार के कहने पर छोड़ा गया है। साथ ही संदेश में आगे ये भी कहा गया है कि पुलिस विभाग में भर्ती होने से बेहतर है कि स्थानीय निवासी जो हैं वो फौज में जाएं और विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े। हमारा मकसद किसी को डराना धमकाना नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि पुलिस में रहकर अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने से अच्छा है कि वो सीमा पर जाकर लड़े। तो ये संदेश भी दिया गया है और पहले भी इस तरह की घटनाएं आती रही हैं। कई ऐसी जानकारियां लगातार आती रही हैं कि शक के आधार पर नक्सली जो हैं वहां के स्थानीय निवासियों को मारते रहे हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी राहत की खबर है कि 6 दिन की मेहनत जो है वो सफल हो गई है। ग्रामीणों की मेहनत, स्थानीय प्रशासन के साथ ही जो स्थानीय मीडिया की कोशिश थी वो सफल हो गई है और संतोष कट्टम वापस अपने घर पहुंच गए हैं। बिल्कुल रजनी, लेकिन ये बड़ा सोचने का विषय है कि जब भी हमने देखा है मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती है, उनके साथ ऐसा मानवीय रवैया नहीं अपनाया जाता नक्सलियों की तरफ से। कई करतूतें ऐसी सामने आई है उनकी, और ये संदेश जारी करना और उसमें साफ तौर पर ही लिखना कि सरकार इसको अपनी सफलता ना माने, लेकिन इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं नक्सली एक तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और कोई तो एक बड़ा रीजन रहा होगा पीछे, कोई बड़ी वजह रही होगी कि संतोष कट्टम को नक्सलियों को छोड़ना ही पड़ा। यानी कि एक जो इसके पीछे ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें पुलिस महकमे को भी, सरकार को भी सफलता तो मिली है। कहा जा सकता है निश्चित तौर पर कि संतोष कट्टम की रिहाई को भले ही नक्सली सरकार का समर्थन ना मान रहे हो या सरकार को इसका श्रेय ना दे रहे हो, लेकिन
दबाव तो रहा ही होगा। ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी कोशिश की होगी, लगातार सर्चिंग की गई होगी, उसके बाद ही ये संभव हो पाया है। और जैसा कि डीजीपी डीएम अवस्थी भी ये कहते रहे हैं कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी भी आई है। तमाम ऐसे इलाके जहां पर नक्सली घटनाएं बढ़ी थी पिछले दिनों, वहां पर अभियान चलाया जा रहा है और उसका भी असर कहा जा सकता है। अगर ग्रामीणों के पक्ष से देखें तो ग्रामीण वाकई में वहां पर बहुत मुसीबत में है, क्योंकि कई बार ग्रामीणों को जो है किसी छोटे मोटे मुकदमे के आधार पर जेल में डाल दिया जाता है, वो सालों जेल में रहते हैं। कई बार नक्सली उन्हें मुखबिर समझकर उनकी हत्या कर देते हैं और ऐसे में दोनों ही तरफ से उनके लिए मुसीबत होती है। पर ये जो एक उम्मीद की किरण दिखी है या ये एक जो सकारात्मक नतीजा आया है संतोष कट्टम की रिहाई का, कोशिश इसी दिशा में की जानी चाहिए। अगर आगे भी किसी ग्रामीण को निशाना बनाया जाता है या किसी ग्रामीण का अपहरण किया जाता है तो इस तरीके से ही किसी और मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी की जान ना जाए और सुरक्षित जो है उनकी वापसी संभव हो सके। बिल्कुल रजनी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है।